श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण, सूत्र 76। अनुवाद है, मंद बुद्धि उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता है। पहले सूत्र में यही बताया था अष्टावक्र जी ने कि महत्वपूर्ण है मूढ़ता को छोड़ना, अज्ञान को छोड़ना, और जो हमें भ्रम हो गया है, इस संसार को जो हमने सच समझ लिया है, उस भ्रम को छोड़ना है। अब इस सूत्र में अष्टावक्र जी यही बात कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इस तत्व को सुनते हैं, कभी कभी तो वर्षों तक भी सुनते रहते हैं, लेकिन हम अपनी इस अज्ञानता को, मूढ़ता को नहीं छोड़ पाते, मंद बुद्धि के कारण। वह बाह्य प्रयत्न में निर्विकल्प होकर मन में विषयों की लालसा वाला होता। मंद बुद्धि किसकी है? मूढ़ किसको कह रहे हैं गुरुदेव? कि बाहर से तो वो निर्विकल्प होने का प्रयत्न करता है कि संकल्प विकल्प मन में ना उठे, लेकिन मन के भीतर सूक्ष्म रूप से लालसाएं छुपी रहती हैं, विषयों के प्रति लालसाएं, भोगों के प्रति जो आकर्षण है वो बना रहता है। ऐसा व्यक्ति मंद बुद्धि वाला है, मूढ़ है। व्याख्या ले रहे हैं, मनुष्य में अनेक प्रकार की मूढ़ताएं, जैसे अहंकार, वासना, कामना, फल की आकांक्षा आदि मूढ़ताएं ही हैं। इनके रहते जो भी कर्म, आचरण और व्यवहार आदि होंगे, वो सब कैसे होंगे? मूढ़ता से भरपूर होंगे। जनक कैसे हैं? राजा जनक बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, पात्र तैयार है उनका, तो क्या पहचान है तैयार पात्र की? निर्मल चित्त। जनक जी निर्मल चित्त वाले होने से ही अष्टावक्र का आत्मज्ञान का उपदेश सुनकर ही उपलब्ध हो गए। किंतु जो मंद बुद्धि वाले, वे ऐसा तत्व ज्ञान सुनकर भी भीतर में अहंकार, कामना, वासना, इच्छाएं आदि को नहीं छोड़ते। वही हो गया ना अपवित्र चित्त। उनका जनक जी का निर्मल चित्त बताया, तो भी मलिन है चित्त। किस चीज से मलिन है? अहंकार, कामना इत्यादि से। तो यदि चित्त मलिन है, तात्पर्य के अंदर में वासनाएं, इच्छाएं पड़ी हैं, तो तत्व ज्ञान को सुनकर भी ये सब मलिनता ज्यों की त्यों बनी रहती है, और इसी के कारण से मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रहता है। ये मूढ़ों की पहचान बता रहे हैं, और जो उद्देश्य है वह यही है कि ये सुनकर के हम स्वयं को अपनी मूढ़ता से ऊपर उठाएं, मूढ़ता को दूर करें, पुरुषार्थ करें कि हमारा जो पात्र है अंतःकरण का, वो निर्मल हो, ताकि हम जीवन में जो तत्व ज्ञान सुन रहे हैं, रोजी सुन रहे हैं, उसका हम लाभ उठा सकें। ऐसे मूढ़ समझ आ रहा है ना किसको कह रहे हैं? निर्मल नहीं है चित्त, अभी अपवित्र है चित्त, मलिन है चित्त। ऐसा मूढ़ व्यक्ति बाह्य प्रयत्नों में निर्विकल्प चाहे हो जाए, बाहर से देखने में वो लगे निर्विकल्प है, शांत है, मानो जैसे उसकी कोई इच्छा नहीं है, और देखने में कैसा लगेगा? वो ज्ञानी की तरह सारे कर्म बिक जाए, करने लग जाए। लेकिन वासना, अहंकार, कामना आदि को त्यागने के सारे नाटक भी कर ले वो, तो भी क्योंकि बाहर से नाटक कर रहा है ना, मन में विषयों की लालसा तो बनी रहेगी, क्योंकि अंदर से अभी चित्त शुद्ध नहीं हुआ है,
भोगों का आकर्षण बना हुआ है। क्यों बना हुआ है भोगों का आकर्षण, ये भी हमें समझना है और खुद को टटोलना है। भोगों का आकर्षण जब तक बना हुआ है तो समझो, शास्त्र कह रहा है वह व्यक्ति मंद बुद्धि है। और मंद बुद्धि से समझ आ रहा है ना, चित्त निर्मल नहीं हुआ है अभी। मंद बुद्धि वाले आचरण को ग्रहण और त्याग से ही समझ सकते हैं, भीतर के गूढ़ तत्व को वे नहीं समझ सकते। देखो, मंद बुद्धि वाले की पहचान और अच्छी तरह से करनी है। आज क्या कह रहे हैं वो गुरुदेव, कि मंद बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा ना, वो बाहर से क्या ग्रहण कर रहा है, बाहर से क्या त्याग कर रहा है, इसको महत्व देगा। जो भीतर में गूढ़ तत्व है उसको नहीं समझ पा रहा। समझने में रुकावट क्या है? स्पष्ट हो रही है बात। समझने में रुकावट है कि भीतर में अभी भोगों के प्रति लालसा शेष है। तो क्योंकि वो गूढ़ तत्व को नहीं समझ पा रहा है, बाहर बाहर से ग्रहण और त्याग कर रहा है, इसलिए वो कभी भी उस तत्व को, उस आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता। बहुत अच्छे से शास्त्र हमें समझा रहा है कि हम अपने आप को कहाँ केंद्रित करें। हमारा जो पुरुषार्थ है वो भीतर की ओर परिश्रम मांग रहा है। कभी कभी ज्ञान को सुन के ना बाहर से तो दिखावा आ जाता है, बाहर से हम ग्रहण त्याग, आचरण अच्छा कर लेंगे, व्यवहार अच्छा कर लेंगे, त्यागी भी बन जाएंगे, लेकिन भीतर में सूक्ष्म में जो मल बचा रह जाता है उसके कारण हम इस गूढ़ तत्व से चूक जाते हैं और वर्षों तक बैठे रहने के, सत्संग में जुड़े रहने के बावजूद भी लाभ नहीं उठा। तो ऐसा व्यक्ति को गुरु बोल रहे हैं वो मंद बुद्धि है। अगला सूत्र ले रहे हैं, अनुवाद है, ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका। ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म। कर्म कैसे नष्ट होगा? क्योंकि शास्त्र में कई बार हमने देखा कर्म तो ज्ञानी भी करता है, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। तो वास्तविक अर्थ कर्म का नष्ट होना है, ज्ञान का होना। ज्ञान हो गया तो समझो कर्म भी नष्ट हो गया, भले कर्म में प्रवृत्त होता रहे इंसान। जैसा कि हम देखते हैं ज्ञानी से भी कर्म होता है। ज्ञान से यदि कर्म नष्ट हुआ है तो ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि में कर्म करने वाला भी है, लेकिन वो ना कुछ करने का अवसर पाता है, ना कहने का ही। ना कुछ करने का अवसर पाता है, ना कहने का ही। स्पष्ट करते हैं इस भाव को, व्याख्या ले रहे हैं। कर्म तो ज्ञानी भी करता है और अज्ञानी भी करता है, लेकिन दोनों के कर्मों में बाह्य अंतर ना होते हुए भी, बाहर से अंतर नहीं है, बाहर से दोनों का कर्म एक साथ दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर में बड़ा अंतर होता है। कैसे? ज्ञानी के कर्म स्वभाव से होते हैं, स्वभाव से नॉर्मल नेचुरल वे में होते हैं। उसे कर्म को ढूंढना नहीं पड़ता, उसे कुछ कहना नहीं पड़ता, उससे कर्म होता है। आ पड़ा सामने, उससे हो गया। और क्या रहस्य होता है ज्ञानी के कर्म में? ज्ञानी का कर्म लोक हितार्थ होता है, लोगों के हित के लिए होता है। उसे स्वयं तो कुछ चाहिए नहीं। अगर वो किसी कर्म में प्रवृत्त होता है तो क्योंकि वो एक आदर्श है समाज में, तो उससे वही कर्म होता है। उसकी जो भावना होती है उसके कर्म के पीछे कि लोगों का हित हो, ऐसा देखने में आता है। बड़े बड़े महापुरुषों, ज्ञानियों को देखा, नियम से पूजा घंटों करना, पाठ करना, जप करना, वो तो पहुंचे हुए हैं जहां पहुंचकर कुछ करने जैसा, पाने जैसा शेष रहता नहीं। फिर भी वो क्यों कर रहे हैं? लोक संग्रह के लिए, लोगों के सामने का आदर्श रखने के लिए, ताकि लोगों का हित हो।
वो लोक यथार्थ होते हैं, उनके कर्म आवश्यक और नैमित्तिक कर्म होते हैं। और वो कर्म को कैसे करते हैं? ईश्वर इच्छा समझकर करते हैं। उनके कर्मों के पीछे कोई वासना, फल की आकांक्षा, अहंकार आदि नहीं होते। जबकि अज्ञानी के कर्मों के पीछे फल प्राप्ति की इच्छा रहती है, अहंकार रहता है। अज्ञानी यदि लोक हितार्थ कर्म भी करता है तो भी उसके पीछे सम्मान प्राप्ति, यश प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति आदि की इच्छा रहती ही है, हैं? देख लिया, अज्ञानी भी करता है लोक हितार्थ कर्म, इतने बड़े बड़े भंडारे लगाएगा, गरीबों को खाना खिलाएगा, कंबल बांटेगा, किस लिए? कि लोग मुझे कहें मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मुझे सम्मान प्राप्त हो, मेरा स्टेज पे कोई नाम घोषित करे, यश प्राप्त करने के। और नहीं तो इस जीवन के पूरा होने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसी इच्छाएं रहती। अज्ञानी ऐसे कर्मों का अवसर ढूंढता रहता है कि कहीं उसे सेवा करने का अवसर मिल जाए तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाए। उसको लोकहित, सेवा, समाज सेवा, दान, पुण्य, धर्म आदि में दूसरों की चिंता नहीं है। चिंता तो मात्र उसको स्वयं के स्वर्ग प्राप्ति की है, जिसके लिए वो अवसर ढूंढता रहता है। और ऊपर क्या बताया? ज्ञानी कर्म को ढूंढता नहीं है, वो अवसर नहीं ढूंढता कि मुझे कुछ कर्म करने का अवसर मिले, जबकि अज्ञानी अवसर ढूंढता रहता है कि ऐसा कुछ करने को मिल जाए जिससे मुझे स्वर्ग प्राप्त हो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञान होने के बाद कर्म नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान भया तो कर्म विनाश। तो फिर ज्ञानी को कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन हम समाज में, दुनिया में क्या देख रहे हैं कि ज्ञानी भी कर्म करता है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता है ना। जो आशय है वो कितना अलग है ज्ञानी का और अज्ञानी का। ज्ञानी लोक दृष्टि से कर्म करता है जो लोक हित में है, जिन्हें करना आवश्यक है वो कर लेता है। वो स्वर्ग प्राप्ति की दृष्टि से या फल आकांक्षा से कोई कर्म नहीं करता, और ना ही वो ढूंढता है ऐसे कर्मों को जिसका फल मिले। ना वह ऐसा ही कहता है कि मैंने ऐसा किया है, कर्तापन तो है ही नहीं उसमें, इसलिए कहां आएगा उसके अंदर ये भाव कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है। यही तो कर्म की कुशलता है, कर्म योग। कर्म की कुशलता ही कर्म योग है ना। तो ज्ञानी के आदर्श से, उनके रहने से ही हमें कर्म योग का जो रहस्य है, कर्म की जो कुशलता है वो समझ में आती है कि कर्म कैसे किया जाए कुशलता पूर्वक। और कह रहे हैं कि यही कर्म की कुशलता है जिसे केवल ज्ञानी ही उपलब्ध होता है। अगला सूत्र देखिए, अनुवाद ले रहे हैं। हम हर हमेशा सर्वदा निर्भय, भय से रहित और निर्विकार, विकार शून्य, ऐसा धीर पुरुष, महाधीरज वाला जो पुरुष है, उसके लिए कहां अंधकार है, कहां ज्ञान, कहां प्रकाश है। प्रकाश अंधकार माना ज्ञान अज्ञान कहां बचा। अब जब ये सब कुछ नहीं रहा तो उस पुरुष के लिए कहां त्याग है। वो क्या त्याग करेगा? उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि कहीं कुछ भी नहीं है। उसके लिए सब शून्य है, ना के बराबर है संसार। व्याख्या देख लीजिए। चित्त में वृत्तियां हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। अनेक जन्मों में जो कुछ मिला है उसी का ही तो संग्रहित नाम चित्त है। वो जो हमने अंदर संग्रह कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है। अंदर चित्त में क्या इकट्ठा हुआ है? वृत्तियां, तरंगे, वासनाएं, कामनाएं।
इन सब का संग्रह जो है उसी को चित्त कहते हैं। ये भी समझ लो आप चित्त किसको कहते हैं। अब बुद्धि का क्या काम है? चित्त में जो हमने संग्रह कर रखा है, बुद्धि इनको दो भागों में बांटती है, सत और असत, सुख और दुख, लाभ और हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, प्रकाश अंधकार, त्याग और ग्रहण आदि। ऐसे ऐसे बुद्धि जो है उसका विभाजन करती है। जो वृत्तियां हमारे चित्त में, बुद्धि है ना, बुद्धि बताती है क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या। लेकिन यदि हम अपनी दृष्टि अस्तित्व तक लेके जाएं, हमारी पहुंच, हमारी स्थिति उस अस्तित्व में हो, तो हम पाएंगे वहां तो भिन्न कुछ भी नहीं है। भिन्न कुछ भी नहीं है मीन्स वहां दो है ही नहीं, अस्तित्व तो एक ही है। वहां सब संयुक्त है। संयुक्त मीन्स अविभाजित है। एक ही सिक्के के जैसे दो पक्ष हो, दो पहलू हो, उस तरीके से जहां या तो दोनों रहेंगे या दोनों फटेंगे। एक को हटाने और दूसरे का बचाने का वहां कोई उपाय नहीं है। जैसे यदि मृत्यु को हटा दिया जाए तो जन्म भी नहीं होगा, बेईमानी हटा दी जाए तो ईमानदारी भी नहीं होगी, घृणा हटाती जाए तो प्रेम समाप्त हो जाएगा। यदि पापी नहीं होंगे तो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी नहीं, इनकी भी कोई जरूरत नहीं होगी। यदि कोई बीमारी ना हो संसार में तो स्वास्थ्य जैसी चीज भी नहीं होगी। यदि असाधु नहीं होंगे तो इन साधुओं की को भी विदाई देनी पड़ेगी। कहने का क्या तात्पर्य है कि ये सब संयुक्त है, एक साथ है, साथ साथ चल रही है दोनों चीजें, एक दूसरे पर आश्रित है। एक को हटाकर दूसरे को बचाया ही नहीं जा सकता। यदि रावण को हटा दिया जाए तो राम की कहानी भी नहीं बनती। किंतु जो नैतिक व्यक्ति है, नैतिक व्यक्ति मीन्स जहां तक बुद्धि काम करती है, बुद्धि तो नैतिकता अनैतिकता में विभाजन करती है ना, तो जहां किंतु नैतिक व्यक्ति दोनों में भेद करता है, पाप में पुण्य में, अच्छे में बुरे में। वह बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, वो अंधकार को हटाकर प्रकाश को लाना चाहता है। अब दूसरी किस्म के लोग हैं, धार्मिक व्यक्ति भी हैं। इसके विपरीत धार्मिक व्यक्ति सब कुछ ईश्वरीय समझकर कि सब ईश्वर से बना है, वो दोनों को स्वीकार करते। जबकि तीसरी प्रकार के जो लोग हैं जिन्हें हम ज्ञानी कह सकते हैं, ज्ञानी व्यक्ति उस एक आत्मा को जानकर, आत्म तत्व को जानकर सर्वदा हर हमेशा निर्भय और निर्विकार हो जाता है। सब विकार समाप्त हो जाते हैं उसके। जब सब विकार समाप्त हो जाते हैं तभी वो स्थिति आती है। कौन सी स्थिति? भेद दृष्टि समाप्त। तो ज्ञानी की जो भेद दृष्टि है वो ही समाप्त हो गई। उसकी दृष्टि में कोई भेद ही नहीं है। उसके सामने प्रकाश आए तो प्रकाश नहीं, अंधकार आए तो उसके लिए वो अंधकार नहीं, पाप और पुण्य उसके लिए कोई भेद नहीं है। भेद दृष्टि समाप्त हो गई ना, तो चीजें उसके सामने दोनों हैं, वो उनके बीच में रह रहा है। लेकिन वो चीजें क्योंकि उसकी दृष्टि समाप्त हो गई है, भेद दृष्टि, वो उसको प्रभावित नहीं करती। तो ज्ञानी प्रकाश अंधकार में, ग्रहण और त्याग में, इन सब चीजों में जो दो में है, इनमें कोई भेद ही नहीं समझता। भेद रहित अंतःकरण हो जाने से, स्थिति आत्म स्थिति हो जाने से, ज्ञानी प्रभाव से जो उसे कर लेता है और हमेशा परमानंद स्वरूप आत्मा में ही स्थित रहता है। अगला सूत्र लीजिए, अनुवाद देखिए।
अनिर्वचनीय स्वभाव वाले। ज्ञानी की ही बात चल रही है। उनका स्वभाव कैसा है? ऊपर आया ना, उनकी भेद दृष्टि समाप्त हो चुकी है और स्वभाव से जो आता है सामने वो कर लेते हैं और परिणाम स्वरूप वो बड़े परमानंद में रहते हैं। तो ये जो उनकी स्थिति है कैसी है? अनिर्वचनीय है। बतानी मुश्किल है शब्द। अनिर्वचनीय स्वभाव वाले और स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीर? अब उनके सामने बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए तो कहते ना धीरज रखो धीरज रखो, तो उनके लिए तो कुछ है नहीं, तो धीरता भी कहाँ है उनके लिए। और क्योंकि भेद बुद्धि नहीं है तो कहाँ विवेकता है ऐसे ज्ञानी के लिए? क्योंकि विवेक की जरूरत कहाँ किसको पड़ती है? जब तक ज्ञान नहीं हुआ, जब तक बुद्धि काम करती है तब तक विवेक की जरूरत है। अब वो सब तरह से सब चीजों से जो जड़ है, बुद्धि तक हमारा अस्तित्व जड़ है ना, वो इसके ऊपर जा चुके हैं, परम तत्व में उनकी स्थिति है। इसलिए उनको विवेक की भी जरूरत। कहाँ विवेकता है उनके लिए? अथवा कहाँ निर्भयता है? भय भय भी समाप्त हो जाता है ऐसे पुरुष का। क्योंकि भय कब तक है? जब तक दो है, कुछ ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। मन चित्त है, जब तक चित्त में वासनाएं हैं इच्छाएं हैं तब तक डर है। अब उसका तो चित्त शून्य हो चुका है ज्ञानी का, तो उसके लिए भय भी समाप्त, निर्भय हो जाता है। व्याख्या में बता रहे हैं कि जहां डर है भय है वहीं तो निर्भयता होती है। निर्भयता की स्थिति किसकी होगी? निर्भयता किसको चाहिए? हम निर्भय होना चाहते हैं, कोई अंदर में डर पड़ा है, हम उससे उठना चाहते हैं ना। और जहां ज्ञान है वहीं तो विवेकता पैदा होगी। मूढ़ता को दूर करने के लिए ही तो ज्ञान की जरूरत है, ताकि हम विवेकशील हों। और संसार में जब तक मनुष्य व्याकुल है, अधीर है, परेशान है, उसी के लिए तो धैर्य की जरूरत है। जहां व्याकुलता है वहीं धैर्य की बात सोची जाती है। किंतु योगी जिसने उस परम रस को जान लिया, परम रस परमात्मा का रस, वो तो सदा उसी में डूबा रहता है, परम रस में, उसमें निमग्न रहता है, मस्त रहता है। उसका स्वभाव अब बताया नहीं जा सकता, उसका स्वभाव अनिर्वचनीय हो जाता। बस उसके तो मात्र दर्शन से, उसके विग्रह की एक एक झलक से, उसकी समीपता मात्र से उस गंध को लिया जा सकता है। उसकी उपस्थिति कुछ कहती है, बस इसको महसूस कर सकते हैं, इसको शब्दों में वचन में नहीं ला सकते। जो उस परम रस में निमग्न है उसका स्वभाव ऐसा है। वह सभी द्वंद्वों से पार हो चुका है और एक रस हो जाता है ज्ञानी। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसा है वे ज्ञानी? वो सिद्धांतों में नहीं जीता, न किसी मान्यताओं और परंपराओं में रहता है, न वह रूढ़ियों में जीता है। समाज बना देता है ना, अनादिकाल से कितनी रूढ़ियां हैं, समाज उनको ढोता रहता है। कुछ आदतों में इतने आदती हो जाता है मनुष्य कि उनके बिना चल नहीं पाता। लेकिन ये परम रस में निमग्न महापुरुष जो हैं, वो इन सब से अतीत हो चुके हैं, परे जा चुके हैं। उस परम रस में निमग्न पुरुष के लिए ये कहना ही कठिन हो जाता है कि वो किस स्वभाव वाला है, क्योंकि वो स्वभाव रहित होता है। उसका अस्तित्व विलीन हो चुका है महा अस्तित्व में। उसका अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। वह अपना कोई स्वभाव कोई आदत बनाता ही नहीं। वह तो आत्मा के स्वभाव के अनुकूल चलता है। कहते ना, वो चलते हुए भी नहीं चलता,
बोलते हुए भी नहीं बोलता, तो सब कुछ कैसे होता है? आत्मा के स्वभाव के अनुकूल, जैसे कोई शक्ति उसको चला, धीरे धीरे वो तैर रहा हो। और ऐसी स्थिति को संसारी नहीं जान सकते। अज्ञानी ही नियम, संयम, मर्यादा, अनुशासन, सिद्धांत, कर्तव्य, विवेक आदि में बंध कर जीता है, जबकि ज्ञानी इन सब चीजों से मुक्त हो चुका है। ज्ञानी पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग करता है। पूर्ण स्वतंत्रता मीन्स जैसे आकाश में विचरण करता है पक्षी, उसके ऊपर कोई नियम संयम थोड़ी होता है, ऐसे पूर्ण स्वतंत्र ये पूर्ण ज्ञानी पुरुष पूर्ण स्वतंत्र का वो इन छोटे छोटे बंधनों से सदा मुक्त रहकर व्यवहार करता है। छोटे छोटे बंधन किस चीज के? मर्यादा, अनुशासन, सिद्धांत, कर्तव्य, ये बंधन ही तो है। वो इन सब से मुक्त होकर व्यवहार करता है, जिससे उसे पहचानना कठिन होता है। क्यों पहचानना कठिन होता है? क्योंकि वो दिखता तो हमारे जैसा शरीर में ही है ना, शरीरधारी ही होकर दिखता है, लेकिन जो वो वास्तव में है उस चीज को पहचानना बहुत कठिन है। उसकी तो एक महक मिलती है, एक लहर मिलती है उसकी मौजूदगी से। वो भी लेने वाला ले लेता है, नहीं लेने वाला उस सूक्ष्म आभास को भी नहीं ले पाता। इसी के लिए कहते हैं कि शिष्य की जब पात्रता तैयार हो जाती है तो गुरु के नजदीक जाते ही गुरु उसको जब पहचान लेता है तो अपने आप को उसके भीतर उंडेल देता है। क्योंकि ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान स्वतः घटता है। किसकी मौजूदगी में? पूर्ण गुरु की मौजूदगी। और किसके साथ घटता है? जब पात्र पूर्ण रूप से तैयार होता है, जैसा राजा जनक और अष्टावक्र जी के बीच में घटना घटी थी। तो बात चल रही थी इस सूत्र में कि ज्ञानी पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग करता है, वो छोटे छोटे बंधनों से सदा मुक्त रहकर ही व्यवहार करता है, जिस कारण से उसको पहचानना कठिन होता है, अनिर्वचनीय स्वभाव वाला होता है। अनिर्वचनीय मीन्स उसको पहचानना कठिन है, उसके स्वभाव को शब्दों में ढालना मुश्किल हो जाता है। यही पहचान बताई पूर्ण ज्ञानी की। सूत्र समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।